लकल हम्द या अल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आइए हजरात, अकीदत और मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी पर झूमकर दुरूद पाक सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम अलैका या रसूल व अला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम और आप उर्स की मुक़द्दस मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुतबर्रक महफिल में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं ये उर्स की मुक़द्दस महफिल अल्लाह ने जिसे तौफीक दी वो यहाँ आ गया। चूंकि ऐसी महफिलों में आता वो है जिसे वो बुलाते हैं। और ये मैं यूं ही नहीं कहता, सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, मेरा नाम उस वक्त तक कोई ले ही नहीं सकता जब तक मैं न चाहूं। और गौसे आज़म सरकार ये भी फरमाते हैं कि अगर कोई मेरा नाम इशा के बाद लेने वाला होता है तो मैं उसका नाम मगरिब के बाद ही ले लेता हूं। अब मैं अर्ज करूंगा, सरकारे गौसे आज़म जिसका नाम लेंगे वो उनकी नजर में होगा कि नहीं होगा? बोलो यार, जिसका नाम वो लेंगे वो नजर में होगा, और जो उनकी नजर में आ जाएगा, हमारा ईकान कहता है खुदा की कसम वो जन्नती हो जाएगा। और ये महफिल सरकारे गौसे आज़म के शहजादे की है, सैयद नूर अली शामिया। उनकी मुक़द्दस महफिल में आए हो। हमारा अकीदा है अल्लाह के वलियों को जब जब आवाज दी जाती है वो मदद को पहुंचते हैं। खुदा की कसम हम उन्हें पुकारते हैं, वो मदद के लिए वहां आते भी हैं। और हमारे दिल जब काले हो जाएं अपनी महफिलों में हमें बुला करके हमारे काले दिलों की स्याही को दूर करते भी हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भी हज़रत, सुभान। लेकिन बात मुकद्दर की है, कौन आया है यहां? ये अल्लाह तबारक व तआला के फजल पर मबनी है। मैं अर्ज करूंगा थोड़ी सी बात जो आए मुबारका पढ़ी उसके मुताल्लिक। अल्लाह फरमाता है, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा।
ए महबूब आप फरमाइएगा, क्या अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, कोई बदला नहीं मांगता। इस बात पर, कौन सी बात पर नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे बदला नहीं मांगते? तो नबी कौनैन के सदक़े में ये जान मिली है, मुस्तफ़ा के सदक़े में माल मिला है, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में इज्जत व अज़मत मिली है। मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसे ही नहीं मिली ये जान। और प्यारे नबी के सदक़े में जान मिलने के बाद भी जब मुस्तफ़ा ने ईमान हमें दिया है, तो नबी के कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर, आप अगर देखें और तारीख का मुताला करें कि नबी के कौनैन ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, कितनी परेशानियां उठाई हैं, आप तारीख उठा करके पढ़ो तो तारीख बताती है नबी के कौनैन मक्का में है तो कभी नबी के पुश्ते मुबारक पर ऊंट की ओजड़ी रखी जाती थी, अल्लाह अकबर कबीरा। नबी के कौनैन मक्का में है तो कभी आपके लिए मक्का की जमीन पर गड्ढे खोदे जाते थे। नबी के कौनैन मक्का में है तो कभी नबी के कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह अकबर अबू जहल की जानिब से पत्थर मारा जाता है और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर कबीरा खून से लथपथ हो जाते हैं। लेकिन नबी के दो कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके बाद भी इस दीन की तबलीग को नहीं रोकते हैं, तबलीग दीन को आगे बढ़ाते जाते हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, मिसाल दे करके। नबी के कौनैन ने तबलीग दीन की है, उस दौर में तबलीग दीन की जबकि लोग बात दीन की सुनना ही नहीं चाहते थे। आप मिसाल ले लीजिएगा, आज इस मिंबर पर अल्लाह अकबर कबीरा ये उलमा आए हैं, अल्लामा लियाकत हुसैन साहब नेपाली की आमद होगी, अल्लाह अकबर, आप उनके लिए आए हैं, उनकी बातों को सुनेंगे तो उनका तबलीग करना अलग है। लेकिन नबी के कौनैन ने उस वक्त में तबलीग की थी जब लोग सुनना ही नहीं चाहते थे। प्यारे आप तारीख उठा करके पढ़ो, अल्लाह अकबर, तो तारीख बताती है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखो, 900 साल की जिंदगी में हजरत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग दीन करते रहे। लेकिन जब कौम के सामने आते थे तबलीग दीन के लिए तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी, अल्लाह अकबर, आप अल्लाह की बातें बताते थे, ये कौम कानों में उंगलियां डालती थी, अल्लाह अल्लाह। लेकिन हजरत नूह कहते थे तुम कानों में उंगलियां डालते हो तो डालते रहो, लेकिन कभी तो वो वक्त आएगा तुम उंगलियां डाले डाले थक जाओगे, जब तुम्हारे कानों में तुम्हारी उंगलियां पड़ी होंगी और तुम थक जाओगे। उसके बाद भी अल्लाह का पैगंबर, या अल्लाह का मुकद्दस पैगंबर हजरत नूह तुम्हें अल्लाह की बातें बताता रहेगा और दीन की बातें बता करके तुम्हें जहन्नमी से जन्नती बनाता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और से नूरी सर जमीन सुकटिया हजरत सैयद अफसर मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। अब सुने आप, मैं अर्ज करूं, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में हैं, परेशानियां उठा रहे हैं, तकलीफें उठा रहे हैं, क्यों? हमारे लिए। और हद तो तब हुई जब मदीना में नबी की प्यारी बीवी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा हाजिर हुई। आका, ए आका बता दे, क्या उहद से ज्यादा सख्त दिन भी कोई आया? आका, वो उहद का दिन जिसमें 70 जानिसारों के जनाजे सामने पड़े हैं। अल्लाह अल्लाह। ए आका, आपके चचा का लाशा भी सामने था। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, शोराए अहले सुन्नत, भाई शरीफ अख्तर साहिब क़िबला, भाई सईद अख्तर साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना खादिमुल कादरी साहिब क़िबला।
माशाअल्लाह मोहतरम शरीफ अख्तर साहब क़िबला और सईद अख्तर साहब क़िबला दोनों की आमद है। बस मैं चंद बातें और अर्ज कर लूं, तवज्जो है आपकी? देखें जरा, अर्ज किया आका कोई दिन आप पर ओहद से ज्यादा सख्त आया? आका वो ओहद का दिन, ए आका ओहद के मैदान में आपके चचा के आज़ाए बदनिया को काट दिया गया। ए आका वो ओहद का दिन, आपके चचा के शिकम को चीर दिया गया। आका आपकी आंखों में आंसू थे, रो रहे थे मुस्तफा। आका बताएं क्या उस दिन से ज्यादा सख्त दिन आपकी जिंदगी में कोई आया? तो मेरे आका फरमाते हैं, दिल के कानों से सुनो, आका फरमाते हैं, हाँ ए आयशा सुनो, एक दिन मुझ पर और बहुत सख्त आया था। आका बताएं वो दिन कौन सा? तो प्यारे नबी फरमाते हैं, ए मेरी शरीके जिंदगी सुनो, मैं मक्का में था, मैंने इरादा किया ताइफ में जाकर के इस दीन की तबलीग करूं। मक्का से चला, ताइफ की बस्ती में पहुंचा और मैंने जाकर के जब ताइफ के अमीरों कबीर लोगों के पास, ताइफ के सरदारों के पास अपनी बात रखी, उन्हें बताया कि ऐ लोगों अल्लाह एक है, ऐ लोगों मैं उसका रसूल हूं, क्या तुम इस बात को मानते हो? उन्होंने इनकार किया। तो मैंने कहा था, ऐ लोगों तुम मानते नहीं ये बात अलग है, लेकिन इस बात को यहीं खत्म करो, आगे ना बढ़ाना। तो उन लोगों ने कहा था, हम तो आगे भी बढ़ाएंगे, और जालिमों ने इस बात को कितना आगे बढ़ाया। अल्लाह अकबर। तो अब तारीख बताती है, नबी के कौनैन मक्का की सरजमीन से निकले हैं और ताइफ की बस्ती में पहुंचे हैं। ताइफ में जाने के बाद नबी के कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दीन की तबलीग करते हैं, जालिम आपकी बात तो नहीं मानते हैं, लेकिन आपको ताइफ की बस्ती से जब आप ताइफ की बस्ती से निकलने लगते हैं तो वही जालिम अल्लाह अकबर आपके पीछे ताइफ के औबाश लड़कों को लगा देते हैं। तारीख बताती है, मक्का की जमीन पर अल्लाह अकबर कबीरा, ताइफ की बस्ती में नबी के कौनैन के पीछे जो औबाश लड़के लगाए गए थे, वो जालिम नबी के कौनैन के पत्थर मारते थे। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है, मुस्तफा जाने कायनात के इतने पत्थर मारे गए कि नबी के कौनैन का जिस्म लहू लुहान हो जाता है, लेकिन जालिमों को बस न हुआ। मुस्तफा जाने कायनात जब एक पैर उठाते थे तो जालिम दूसरे पर पत्थर मारते थे। नबी के कौनैन को शिद्दत कर्ब से, अल्लाह अकबर, जब दर्द की शिद्दत बढ़ी, नबी के कौनैन बैठ गए तो जालिमों ने वहां बैठने भी न दिया, बल्कि उनके दो औवाश लड़के आते हैं। आने के बाद नबी के कौनैन को बाजू से पकड़ के उठाते हैं और उठाने के बाद लेकर के चलते हैं। अल्लाह अकबर। जब नबी फिर चलने लगते हैं तो फिर मुस्तफा के पत्थर मारे जाते हैं। तारीख बताती है, नबी के कौनैन को जब बहुत ज्यादा सताया गया और आपके जिस्म पाक से खून निकल करके आपकी नालैन में भरा, अल्लाह अकबर, आपके गुलाम हाजिर हुए, अर्ज किया आका इनके लिए दुआ कर दे। तो नबी के कौनैन ने उनके लिए दुआ न की, लेकिन जब गुलामों का इसरार पहम बढ़ा और गुलामों ने और इसरार किया था, तो प्यारे तारीख बताती है, नबी के कौनैन ने अपने हाथों को उठाया था और हाथों को उठाने के बाद कहा था, ए मौला ये मेरी कौम जो है ये मुझे पहचानती नहीं है, ए परवरदिगार ने अक्ल सलीम अता फरमा ताकि ये मुझे पहचान जाए मैं कौन हूँ। अल्लाह अकबर। तो प्यारे मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इतनी तकलीफें उठाई है मुस्तफा ने, इतनी परेशानियां उठाई है मुस्तफा ने, लेकिन उसके बाद भी नबी फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह नबी से कहलवाता है तो नबी कहते हैं, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरा, मैं इन तमाम परेशानियों पर, इन तमाम तकलीफों पर, इन तमाम मसाइब व आलाम पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, तुमसे कोई बदला नहीं मांगता हूँ। अल्लाह अकबर। आगे फरमाते हैं, इल्लल मबद्दता फिल कुर्बा, अगर मैं चाहता हूँ तो फकत अपनी कराबत की मोहब्बत चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ अपने घर वालों की मोहब्बत चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ अपने अहले बैत की मोहब्बत चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं
मैं अर्ज करना चाहता हूँ, नबी के कौनैन ने अल्लाह अकबर अपने कराबतदारों की मोहब्बत चाही, अपने अहले बैत की मोहब्बत चाही। मैंने अर्ज किया आका, आपने कहा कि मैं अपने कराबतदारों की मोहब्बत चाहता हूँ। ए मुस्तफा इतना तो बता दें, आपके घर वालों से हम प्यार करेंगे, आपके घर वालों से हम मोहब्बत करेंगे तो हमारा फायदा क्या होगा? अगर हमारा फायदा नहीं है तो क्या आपके घर वालों का इसमें कोई फायदा है? तो आलम तसव्वुर में सवाल करने के बाद ये जवाब मिलता है, अरे मेरी याल से मोहब्बत तुम करोगे, मेरी याल को इसका कोई फायदा ना मिलेगा, बल्कि मोहब्बत तुम मेरी याल से करोगे, तुम्हें फायदा ये मिलेगा, तुम्हारे ईमान और अकीदे की हिफाजत हो जाएगी और तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत और से नूरी, सर जमीने सुकटिया, हजरत सैयद अफसर मियां साहब क़िबला। माशाअल्लाह। समझ आ रही है? बात मुकम्मल कर दूं मैं बहुत जल्दी अपनी। देखो जरा, अगर हम नबी की औलाद से मोहब्बत कर लें तो क्या मिलेगा? हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत होगी। हवाई फायर नहीं किया है, हदीस है, आका फरमाते हैं, आए लोगो मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं और कुर्बान जाओ नबी जिसे भारी कहे वो कितनी भारी होगी? आका कहते हैं मैं दो भारी चीजें। आका वो है क्या? जवाब मिला, एक है कुरान और दूसरी मेरी अहले बैत। एक सवाल और निकल के आया, जब कुरान दे दिया तो अहले बैत क्यों? कुरान दे दिया तो जरूरत नहीं थी, अब अहले बैत क्यों? अब घर वाले क्यों? अरे यार, हजरत जुनैद बगदादी, आपका एक मुरीद आपके पास आया, एक बक्सा लिया, उसको दिया, कहा जाओ दरिया में डाला। मुरीद ने लिया, फरमाया खोलना नहीं, लेकर के चला दरिया में। जब डाला ना तो दरिया ने भी उस बक्से को बहुत मोहब्बत के साथ ऐसे लिया जैसे माँ बच्चे को अपनी गोद में लेती है। जब लिया तो मुरीद आया, ये मंजर देखकर परेशान है, आकर बोला हुजूर उसमें था क्या? मैंने खोल के देखा नहीं, और वफादार मुरीद की पहचान है पीर की बात पर अमल करे। था क्या? हजरत जुनैद बगदादी फरमाते अब नहीं बताऊंगा तो तू शिशुपंज में रहेगा, सुन ले बता देता हूं। कहा हुजूर बताएं। फरमाते मैंने एक किताब लिखी, 12 साल लिखने में लगे, और 12 साल लिखने के बाद फिर 12 साल मैंने उस किताब को तस्हीह किया तो लगा दिए, 24 साल हो गए। उसके बाद 12 साल तक मैं यही सोचता रहा ये किताब इस उम्मत को दूं कि ना दूं। 36 साल हो गए। फरमाते हैं अब 36 साल के बाद मैंने फैसला किया जब कुरान है तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो दरिया में डलवा दिया। 36 साल बाद तो इतनी अहमियत कुरान की, जब कुरान है तो किसी की कोई जरूरत नहीं, आका आपकी अहले बैत की जरूरत क्या? तो जवाब मिलेगा, अगर ऐ लोगो तुम्हें थ्योरी देखनी है ना, थ्योरी तो कुरान में मिलेगी, और प्रैक्टिकल देखना है तो अहले बैत ने करके दिखाया है। बता दूं, सिर्फ इतनी बात और सुन लो कैसे। कुरान की आयत है, थ्योरी देखो आप। थ्योरी ये है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। ये थ्योरी है, कुरान कहता है हम तुम्हें आजमाएंगे, और ये नहीं ऐसे ही कह दिया, ताकीद के साथ जरूर आजमाएंगे, जरूर जरूर। और आजमाया तो नबियों को भी गया। गालिबन इमाम राजी फरमाते हैं मक्का से लेकर ताइफ की बस्ती का फासला है 5 किलोमीटर। इमाम राजी ने लिखा है इस 5 किलोमीटर के एरिए में ऐसे 70 नबियों की कब्रें हैं जिनकी शहादत सिर्फ भूख की बुनियाद पर हुई है। 70 ऐसे नबियों की कब्रें हैं। अब सुने आप, अल्लाह फरमाता है जरूर जरूर आजमाएंगे, कभी भूखा रख के,
कभी डरा के, कभी मालों की कमी से, कभी जानों की कमी से तुम्हें इस तौर पर आजमाया जाएगा। और खुशखबरी सब्र करने वालों के लिए है। मैं यहां पर अर्ज करूंगा, एक दिन में बंदे का एक ही इम्तिहान होता है। अगर बिल इत्तिफाक इम्तिहान सख्त होए तो एक छुट्टी देती जाती है, अगर छुट्टी ना हो तो तलबा एहतजाज करते हैं, सख्त पेपर है फिर भी छुट्टी नहीं। और अगर एक दिन में 2 हो जाए तो बड़ा एहतजाज होता है। लेकिन देखो करबला में एक वक्त में 5 इम्तिहान है और कोई छुट्टी नहीं। करबला ने बताया ना अहले बैत से कुरान जुदा है, ना कुरान से अहले बैत जुदा है। कैसे? करबला में जब एक जवान बेटा इंतकाल करता है ना, 4 बेटे और भी हो, एक जवान चला जाए तो बाप को लोग पकड़ के ले जाते हैं कब्रिस्तान तक, पकड़ के। क्यों? जवान बेटा गया है, बड़ा तकलीफ होती है, दर्द होता है। वो बाप जिसकी उम्र महज 40-45 साल हो, यहाँ 56 साल कुछ महीने की उम्र है, 56 साल कुछ महीने। और एक नहीं, बेटों के जनाजे भी उठाए, भाइयों के भी उठाए, भतीजों के भी उठाए। और उसके बाद भी आका हुसैन ने सजदे में सर रख के ये पैगाम दिया था, ऐ लोगों, जान जाए तो चली जाए लेकिन नमाज में छूटने पाए। और जब शहीद हो गए तो शहादत के बाद आप देखो, कुरान से अहले बैत जुदा नहीं है। सारे नेज़े पे तिलावत हो रही है कुरान की, बोल दो यार, सारे नेज़े पे तिलावत हो रही है कुरान की। मदीना में थे तब भी तिलावत होती रही, और मदीना से करबला पहुंचे तब भी तिलावत हो रही है। जब तक सर तन से जुड़ा था तब भी तिलावत हुई, और जब जुदा था तब भी तिलावत हुई। और पैगाम दे दिया गया, ना अहले बैत कुरान से जुदा है, ना कुरान अहले बैत से जुदा है। अल्लाह अल्लाह, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आज 73 फिरके बन चुके हैं, अल्लाह अकबर। और हर फिरका हक होने का दावा करता है, लेकिन ये फिरके, इनमें आपसी इख्तिलाफात है। सिर्फ इस बुनियाद पर कोई कुरान को पकड़ बैठा तो अहले बैत से दूर हो गया, और कोई अहले बैत के झंडे को उठाया तो कुरान के पारों का ही इनकार कर बैठा। हम अपने मुक़द्दर पे नाज करें, हम अहले बैत की मोहब्बत वाले भी हैं और कुरान वाले भी। बस आखिरी बात, 2-4 मिनट आखिरी बात है बस। देखो जरा, तो ये अहले बैत हैं, इनकी मोहब्बत का फायदा क्या है? बस आखिरी बात, मोहब्बत का फायदा क्या है? आज जिसकी महफिल में आए हो ना, ये भी नबी का बेटा, बोल दो जी, क्या बात। और अगर नबी के बेटे की मोहब्बतें बसा के आए हो तो अब देखो मिलेगा क्या। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा इब्ने जौजी लिखते हैं, कई सौ साल पुराना एक वाकया, फरमाते हैं बल्ख एक शहर है, उसमें कहत पड़ा। जब बल्ख में कहत पड़ा तो बल्ख की बस्ती से खातून निकली, सैयदजादी हैं, साथ में 3 बेटियां हैं। शौहर का इंतकाल हो गया, बेटा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। निकल करके वो पहुंची समरकंद। कहां पहुंची? बोलो, समरकंद। जब समरकंद पहुंची तो वहां जाकर के पहले मस्जिदों के साथ मेहमान खाने बने होते थे, जाकर के मेहमान खाने में बच्चियों को ठहराया, और बाहर निकल के आई तो किसी ने बताया कि यहाँ पर फला मुसलमान है, बड़ा अमीर व कबीर है। आप उसके पास चली गई, और जब पहुंची उसके पास जाने के बाद आपने उसके पास पहुंच करके कहा, मेरी तरफ देख, मैं गरीबा हूं, मुफलिसी ने मारा है, न पहनने को कपड़ा है, न खाने को रोटी है, न रहने को मकान है, बहुत गरीब हूं। वो कहता है, अच्छा ये बता, है कहां से तू, कौन है? तो धीरे से कहा, मैं सैयदजादी हूं, मैं सैयदजादी हूं। जैसे ही कहा मैं सैयदजादी हूं तो मालदार आदमी बोल पड़ा, क्या दलील है तेरे पास तू सैयदजादी है? कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ है? उसने अपने दुपट्टे को संभाला, आंखों से गिरते हुए आंसू पोंछे, और पहुंच करके बोली, मैं ये तो नहीं बता सकती कि मैं
मैं दलील तो कोई नहीं दे सकती, प्रूफ तो कोई नहीं दे सकती कि मैं सैयदजादी हूं। आंखों से आंसू गिरे, जब रोई ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह का अर्श लर्जा। वापस हुई, अल्लाह तेरा भला करे कह करके जब वापस चली तो किसी ने कहा कि इसी बस्ती में एक गैर मुस्लिम है, यहूदी है या पारसी है या आतिश परस्त है, बड़ा सखी है, उसके पास चली जा, वहां जाओगी तो जरूर कुछ ना कुछ मदद होगी। जब वहां पहुंची तो देखा बहुत लोग बैठे हैं, आप एक तरफ साइड में बैठ गई, कुछ देर बैठी रही, लोग जब उठ करके चले गए तो पहुंची सामने, जाकर के कहा सुनो गरीब नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मेरे साथ बच्चियां हैं, रहने को मकान नहीं, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। जब ये कहा तो वो आतिश परस्त बोल पड़ा, ए खातून तू है कौन, कहां से आई है? समरकंद की आबादी तो इतनी नहीं कि मैं ना पहचानूं, तू समरकंद से तो है नहीं। कहीं बाहर से कहा मैं बल्ख से आई हूं, अगर मदद करनी है तो करो। कहा मदद तो करूंगा, लेकिन अगर ये भी मालूम हो जाए तू है कौन तो बहुत अच्छा। खामोश हुई, का बता दे खातून कौन है। फरमाती है सुनो, मैं मुसलमानों के नबी की बेटी हूं। जैसे ही ये जुमला बोला ना तो बैठा था खड़ा हो गया, खड़ा हुआ, हाथ बांधे और बांध करके बोला बीबी गलती हो गई, तुझसे पूछ बैठा, अब तूने बता दिया, मुझे नहीं पता था, पहले पता होता तो पहले ही ताज़ीम कर लेता, पता नहीं था तो ताज़ीम न कर पाया। ये खातून अब मालूम हुआ है ना, अब ताज़ीम की है। उसके बाद फौरन घर आया लेकर के, और घर आकर के बच्चियों से कहा सुनो, घर के अंदर जो सबसे अच्छा कमरा है उसे एक बार और धो दो। उस कमरे को दोबारा धुला दिया, और धुलाने के बाद उस कमरे के अंदर खातून को पहुंचाया, अदब के साथ अर्ज किया, खातून मेरे बर्तन पुराने हैं, मैं नए ला के देता हूं, नए बर्तनों में खाना तुम बनाना, और खातून सुनो, जब तक दिल चाहे तब तक यहां रहना, ये तुम्हारा ही घर है। अल्लाह अकबर, ये कहकर के वापस चला, बर्तन नए ला करके दिए। तारीख बताती है अब यही आतिश परस्त अपनी बच्चियों के पास आया, आकर के बोला सुनो, फातिमा, सैयदा फातिमा की बेटी आई है, एक नहीं चार सैयदा फातिमा की बेटियां हमारे घर आ गई। याद रखना, मेरे घर की किसी औरत की आवाज सैयदा की बेटियों के सामने ऊंची न होने पाए, अपनी आवाज को नीचा रखना। ये कह करके फिर अदब से हाजिर हुआ, अर्ज किया, आप मुसलमानों के नबी की बेटी हैं ना, अपने नबी की बारगाह में मेरे लिए भी अर्ज कर दें, मेरा भी कोई मामला बन जाए, मैं भी कुछ मकबूल हो जाऊं। ये कहा और कह करके वापस गया। रात हुई, रात में मुसलमान ने ख्वाब देखा कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जन्नत सजी हुई है, लोग जन्नत में जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। और वो ख्वाब देखता है जन्नती जन्नत में कतार लगाए जा रहे हैं, मुस्तफा जन्नत में तमाम को भेज रहे हैं। लेकिन जैसे ये लाइन में लगा, फरिश्तों ने निकाल करके बाहर किया और कहा सुन ले, तू कहां जाता है? कहा मैं जन्नत जाता हूं। कहा तेरा कोई ठिकाना नहीं है जन्नत में। फरिश्तों ने निकाल करके बाहर किया। अब ये ख्वाब में देखता है कि जब फरिश्तों ने निकाला तो मैं नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। नबी कौनैन के पास जैसे ही हाजिर हुआ, नबी फरमाते हैं तू कौन है? अर्ज करता है आका, आपका कलमा पढ़ने वाला हूँ। आका मैं मुसलमान हूँ। नबी कौनैन फरमाते हैं बता प्रूफ क्या है तू मुसलमान है, बता दलील क्या है तू मुसलमान है। अगर तू मुसलमान है तो कोई प्रूफ तो दे दे, अगर तू मुसलमान है कोई दलील तो दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया, इसने सुना, सुनने के बाद ये अर्ज करता है आका मैं मुसलमान हूँ, कोई दलील तो नहीं दे सकता। तब तक नबी कौनैन फरमाते हैं अरे तू ही तो वो है जो मेरी बेटी से दलील मांग रहा था सैयद होने की, मेरी बेटी सैयद होने की, तुझे दलील न दे सकी, तूने उसे वापस कर दिया था। अब मैं तुझसे मुसलमान होने की दलील मांगता हूँ। अगर तेरे पास कोई दलील है तेरे मुसलमान होने की तो वो दलील मुझे दे दे। अल्लाह अकबर। इतना ख्वाब में
देखा ये बेदार हो गया। जैसे ही बेदार हुआ, अब सुबह का सूरज निकलता है, ये सुबह को घर से निकला और निकलने के बाद पूरे समरकंद में एक के बाद दीगर एक के बाद दीगर गलियों में जाता रहा। पहली गली में पहुंचा, खातून नजर न आई। दूसरी गली में पहुंचा, खातून न दिखी। एक के बाद दीगर पूरे समरकंद की गलियों में घूमा, लेकिन इसे खातून न मिली। तब तक किसी ने बताया, ए मुसलमान सुन ले, तू जिस खातून को देख रहा है वो खातून फला पारसी के घर में है, फला आतिश परस्त के घर में है। अल्लाह अकबर। अब ये आता है आतिश परस्त के घर, आकर के कहता है मुझे वो खातून, वो सज्जदजादी दे दे। अल्लाह अकबर। आतिश परस्त ने कहा था, क्यों, क्या मामला हो गया, किस लिए आया है? जा मैं नहीं देता हूं। तो ये मुसलमान कहता है, अरे तू मुझसे जितनी तूने खिदमत की है उसका 11 गुना ले ले, लेकिन वो खातून और उसकी बच्चियां मेरे साथ भेज दे। तुझे उससे क्या फायदा होगा, तू तो मुसलमान भी नहीं है। जैसे इसने इतना कहा था तो वो आतिश परस्त बोल पड़ा, अरे सुन ले, अगर तू कल आ जाता तो बात और थी, लेकिन तू आज आया है। अरे सुन ले, रात तूने जो ख्वाब में देखा है, मैंने जागती आंखों से वो नजारा देखा है। मैं कल तक काफिर था, कल तक ईमान वाला नहीं था, लेकिन नबी की एक बेटी को अपने घर में रखा है तो मुझे ईमान मिल गया है। और सुन ले, तूने कलमा पढ़ा होगा किसी आलिम के हाथ पर, तूने कलमा पढ़ा होगा किसी मुफ्ती के हाथ पर, तूने कलमा पढ़ा होगा किसी हाफिज के हाथ पर, लेकिन सुन ले, मैंने किसी आलिम मुफ्ती के हाथ पर कलमा नहीं पढ़ा। नबियों के इमाम ने मुझे खुद कलमा पढ़ा करके मुसलमान किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा। सैयदजादी की ताज़ीम व तकरीम, सैयदजादी की ताज़ीम व तकरीम। कुर्बान जाओ, नबी ने जागती आंखों से अपनी ज़ियारत कराई है और खुद कलमा पढ़ा करके मुसलमान किया है। हम उसके मुकद्दर का अंदाजा कैसे कर सकते हैं? आगे बढ़कर के ये जुमला कह दूं, अगर सैयदों की ताज़ीम कोई कर ले, जहन्नमी हो तो जन्नती बन जाए। अगर आज भी कर लोगे, खुदा की कसम, हम अगर जहन्नमी होंगे तो जन्नती बनते नजर आएंगे। और इनका बुग़्ज़ दिल में पला तो याद रखना, अगर खुद को जन्नतियों वाले काम करता है, समझता है जन्नती हूं, तब भी जहन्नमी बन जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक दे, जो गलती हुई हो माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह व बिकुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।